यूक्रेन युद्ध अब पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदलता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब रूस को नेटो के कम से कम 5 देश जंग की सीधी चुनौती दे रहे हैं। बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया क्यों रूस के प्राइम टारगेट पर बन चुके हैं, ये आपको बताएंगे। क्यों रूस ने यूक्रेन में अपने सुखोई 34 जेट को जंग में उतार दिया है, ये भी आपको बताएंगे। हालांकि इस बीच एक रिपोर्ट आई है कि रूस में मिलिट्री प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है क्योंकि उसके हथियार यूक्रेन युद्ध में कम होते जा रहे हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि मोर्चे पर सबसे पॉपुलर मॉडल में तेजी से सुधार किया जा रहा है। उसमें टेक्टिकल और टेक्निकल में सुधार हो रहा है, जिसमें युद्ध के उपयोग के अभ्यास और दुश्मन के जवाबी उपायों के विकास दोनों को ध्यान में रखा गया है। और उनके डेवलपर्स, जिनके प्रमुख पश्चिमी हथियार कंपनियां भी शामिल हैं। आप और मैं ये जानते हैं कि युद्ध के मैदान में मौजूद लोग भी इसे जानते हैं। हमारी उत्पादन की उच्च तकनीकी गतिशीलता अन्य चीजों के अलावा फ्रंटलाइन से मिले फीडबैक की बदौलत हासिल हुई है। रूस का सुखोई 34 नेटो देश के लिए खुला चैलेंज बन चुका है। रूसी सेना ने जब से सुखोई 34 के नए बैच को जंग के मैदान में उतारा, उसके बाद से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मच गया। लगभग 40 की संख्या में नए सुखोई 34 रूसी लड़ाकू विमान से जंग की बाजी हवा में भी तेजी से पलट रही है। एक तरफ रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट यूक्रेन को मिले अमेरिकी निर्मित F-16 को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने अपने जेट जंग में उतार दिए हैं। खबर है कि फ्रांस का मिराज 2000 और सुपर रफाल रूस से सीधी जंग करने के लिए तैयार है। उधर ब्रिटेन ने रूस की हवाई ताकत को पहली बार खुला चैलेंज नेटो इलाके में दिया। दावा किया जा रहा है कि रूस के बमवर्षक और जासूसी विमान जिस वक्त नेटो इलाके में हमला करने की ताक में थे, ठीक उसी वक्त ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों ने रूसी विमानों का रास्ता रोक दिया। अगर रूस पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार है, तो युद्ध विराम के बाद ये समझकर कि ये कितने समय तक चलेगा, हम उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी तरह की बातचीत हो। मुझे लगता है कि अमेरिका एक वास्तविक लीडर है। हम चाहते हैं कि वो भी इसमें भाग ले। हम चाहते हैं कि अमेरिका रूस पर दबाव डाले, लेकिन हम अपने शब्दों के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर कल रूसी न केवल युद्ध विराम के लिए तैयार हों, बल्कि अगर वे वास्तव में युद्ध विराम करते हैं, तो हम बातचीत के लिए बैठने और युद्ध को समाप्त करने के लिए अन्य कदम उठाने को भी तैयार हैं। रूस के लिए नेटो देश बुल्गारिया एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नेटो देश बुल्गारिया में अमेरिका के F-16 जंग करने के लिए तैयार हैं। बुल्गारिया में कई ऐसी तस्वीरें हैं जिससे रूस में हड़कंप मच गया है। रूस को इस वक्त जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका नेटो देश बुल्गारिया को F-16 तक दे देगा, और बुल्गारिया ने जंग के लिए F-16 का शानदार स्वागत किया। वहीं वॉर जोन से आ रही एक और रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संकेत दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, तो दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान ने यूक्रेन के खार्किव, सूमी और कीव के बाहरी इलाकों में बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश के बॉर्डर पर भी गतर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया है कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है, उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को लग चुकी है।